मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने माइकोटीना बेसिडियोमाइकोटीना जो क्लास थी उसका मेंबर एक पक्सीनिया हम पढ़ चुके हैं। अगैरिकस हमने स्टडी कर लिया था। कल की क्लास जो हुई थी उसमें हमारा अगैरिकस का लाइफ साइकिल के साथ में अगैरिकस कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑस्टिलेगो। ऑस्टिलेगो का एक इमेज मैंने आपको ग्रुप के अंदर सेंड किया है, तो आपको उससे देखने से पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का इन्फेक्शन करती है। इसके साथ ऑस्टिलेगो को हम स्मट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। स्मट फंजाई इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऑस्टिलेगो जो है वो जो डिजीज़ करती है वो स्मट डिजीज़ ही होती है। और स्मट डिजीज़ जो होती है उसमें इन्फेक्टेड पार्ट जो होगा उस पर ब्लैक और पर्पल कलर के पाउडर का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक और पर्पल पाउडर फॉर्म, इसीलिए इसको स्मट डिजीज़ कहा जाता है। तो ऑस्टिलेगो को स्मट फंजाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो डिजीज़ करती है वो स्मट डिजीज़ करती है। और स्मट का मतलब होता है ब्लैक और पर्पल पाउडर का फॉर्मेशन होना, उनका बनना। सबसे पहले ऑस्टिलेगो को पढ़ने के लिए हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं, इसकी वर्गीकृत स्थिति को देखते हैं। इसे रखा गया है किंगडम माइकोटा में, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटीना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर ऑस्टिलेगिनेल्स, फैमिली ऑस्टिलेगिनेसी एंड जीनस ऑस्टिलेगो। ऑस्टिलेगो की अलग अलग स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ अलग अलग वैरायटीज़ जो है वो अलग अलग तरीके के स्मट डिजीज़ करती है। इट्स अ ऑटोशियस फंजाई। ऑटोशियस मतलब होता है कि ऐसी फंजाई जिसमें सिंगल होस्ट प्रेजेंट होता है। अभी तक आपने देखा था कि जो हमारा पक्सीनिया था बेसिडियोमाइकोटीना का ही था और वो हेट्रोशियस था, उसमें एक से ज़्यादा होस्ट प्रेजेंट होते हैं। और बेसिडियोमाइकोटीना के जो हमने जनरल कैरेक्टर्स बताए थे उसमें भी आपको बताया था कि इसमें एक से ज़्यादा होस्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये बेसिडियोमाइकोटीना जो है वो हेट्रोशियस टाइप की फंजाई होती है। लेकिन ऑस्टिगो जो है वो ऑटोशियस फंजाई है क्योंकि इसमें सिंगल होस्ट प्रेजेंट होता है। सिंगल होस्ट में ही रह करके ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है। यहाँ सिंगल होस्ट प्रेजेंट होता है, साथ ही ऑस्टिलेगो क्योंकि स्मट फंजाई है तो स्मट डिजीज़ करता है। यहाँ पर हम ऑस्टिलेगो की अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग तरीके के स्मट डिजीज़ करती है। बेसिकली स्मट डिजीज़ को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है लूज स्मट और दूसरा होता है कवर्ड स्मट। नाम से ही पता चल रहा है लूज होगा मतलब पाउडर जो है वो स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद में जो पाउडर बन रहा है वो सीधे ही डिस्पर्स हो जाता है, किसी से भी ढका हुआ नहीं रहता। और यहाँ पर कवर्ड स्मट है, इसका मतलब जो पाउडर बन रहा है वो किसी पतली थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है और वो बाद में डिस्पर्स होता है। लूज स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं, एक्चुअल में ऑस्टिलेगो के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो सिंगल लेयर कवर्ड होते हैं, पहले चारों तरफ एक सिंगल लेयर कवरिंग रहती है, लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग होता है, जो फ्लावरिंग सीजन आता है, जब हमारा फ्रूट फॉर्मेशन से पहले जो फ्लावर बन रहे हैं उस फ्लावरिंग सीजन पर ही स्पोर वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है और उसके साथ ही स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इस केस के अंदर जो स्मट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो लूज स्मट बनेगा। मीन्स क्लेमाइडोस्पोर्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर बन रहे थे उनमें जो सिंगल लेयर से वो पहले कवर्ड रहते हैं, लेकिन जैसे ही सीज़न आता है वो सीज़न के टाइम पर स्पोर वॉल जो है वो पूरी तरीके से बस्ट हो जाती है और बस्ट होने के बाद में स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। इसलिए जो डिजीज़ होती है स्मट डिजीज़ वो लूज स्मट की फॉर्म में होगी। इसकी अलग अलग वैरायटी और स्पीशीज़ में ये स्मट पाया जाता है। जैसे एक स्पीशीज़ है ऑस्टिलेगो न्यूडा जिसकी वैरायटी है ट्रिट्री की। ये वीट के अंदर इन्फेक्शन करता है और वीट के अंदर ये लूज स्मट डिजीज़ को करता है। इसका पिक्चर मैंने आपको सेंड किया है। देन ऑस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी हॉर्डियाई जो है बार्ले के अंदर इन्फेक्शन करता है और लूज स्मट डिजीज़ करता है।
इसके साथ ही कवर्ड स्मर्ट डिजीज़ ज़्यादातर केसेस में जो स्मर्ट ऑस्टिलेगो जो स्मर्ट डिजीज़ करता है वो ग्रेमिनी के अंदर, पोएसी फैमिली के अंदर करता है। और यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं वो ग्रूम और ग्रेन वॉल से मतलब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। जब हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है पोएसी के अंदर, ग्रेमिनी फैमिली जो है उसके अंदर जो स्पोर बनते हैं, जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो पहले एक वॉल से कवर्ड रहते हैं। वो वॉल बस्ट नहीं होती है, जो ग्रेन वॉल प्रेजेंट होती है वो वॉल बस्ट नहीं होती है, वो फटती नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर स्पोर्स जो हमारे बनेंगे वो भी क्लेमाइडोस्पोर्स ही बनेंगे। तो जब ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योरेशन पर या मैच्योरेशन के टाइम पर, और या फिर जब वो बालियों की कटाई होती है, एयर थ्रेशनिंग जिसको बोलते हैं, उस टाइम जब कटाई होती है उस टाइम पर ही स्पोर्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो इस केस के अंदर जो स्मट रहता है वो वॉल से कवर्ड रहता है, स्पोर वॉल से कवर्ड रहता है, ग्रेन वॉल से कवर्ड रहता है। इसीलिए ये जो स्मट होगा इसे हम कहेंगे स्मट डिजीज़। तो ऑस्टिलेगो दो तरीके की स्मट डिजीज़ करता है, एक होता है लूज स्मट और एक होता है कवर्ड स्पट। कवर्ड स्पट में स्पोर वॉल जो है वो क्लेमाइडोस्पोर्स के टाइम पर जब वो बनते हैं तो वो अंदर ही बनते रहते हैं, और जो स्पोर वॉल होती है वो स्पोर वॉल बस्ट नहीं होती है। लेकिन लूज स्मट में स्पोर वॉल बस्ट हो जाती है, जिसके कारण सारा स्पोर्स पाउडर की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं लूज स्मट। कवर्ड स्मट जो डिजीज़ करता है वो ऑस्टिलेगो कॉलेरी के अंदर करता है। कॉलेरीज ये ओट के अंदर कवर्ड स्मट डिजीज़ करता है। उसके साथ ही ऑस्टिलेगो साइटेमिनी जो है ये शुगर कैन के अंदर इस तरीके की कवर्ड स्मट डिजीज़ को करता है। तो ये है, आपने देखा होगा शुगर कैन को, शुगर कैन के नोड्स और इंटरनोडेड पार्ट पर ब्लैक कलर का पाउडर सिक्रीट होता है जब इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो ब्लैक और पर्पल कलर का पाउडर है वो हमारा शुगर कैन के अंदर ऑस्टिलेगो साइटेमिनी के कारण कवर्ड स्मट डिजीज़ होने से होता है। इसके साथ ही इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जो इसकी थैलस संरचना है उसमें माइसीलियम ब्रांच्ड होता है। ये ब्रांच्ड माइसीलियम के साथ में स्ट्रक्चर होती है, शाखित संरचना होती है और मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय संरचना ये पाई जाती है। साथ ही बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर हमेशा दो तरीके के माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप ऑफ माइसीलियम आर प्रेजेंट। फर्स्ट जो सबसे पहले बनेगा वो प्राइमरी माइसीलियम होता है, और फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है डाइकैरोटाइजेशन की प्रोसेस के बाद सेकेंडरी माइसीलियम में। तो जो प्राइमरी माइसीलियम बनता है वो सेप्टेड होता है, उसमें पट्ट पाए जाते हैं और वो मोनोकैरियोटिक होता है। एक ही न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट होगा तो वो मोनोकैरियोटिक होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो हाइफी है, मोनोकैरियोटिक हाइफी, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के ही होंगे। देन इन प्राइमरी जो हमारे माइसीलियम है इनमें फ्यूज़न हो जाता है, ये शॉर्ट टाइमिंग के लिए रहते हैं। दो हाइफी आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, डाइकैरोटाइजेशन की प्रोसेस कर लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर। तो सेकेंडरी माइसीलियम भी सेप्टेड होता है, ब्रांच्ड होता है और उसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि प्राइमरी माइसीलियम जो है सेप्टेड है और वो मोनोकैरियोटिक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड प्रेजेंट है। ये दोनों हाइफी जो है पॉजिटिव मोनोकैरियोटिक माइसीलियम और नेगेटिव मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, इनके बीच में फ्यूज़न जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, जो कि डाइकैरोटाइजेशन की प्रोसेस को बताता है। तो जो डाइकैरियोटाइजेशन होगा उस डाइकैरियोटाइजेशन से प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज़ होकर के सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो डाइकैरोटाइजेशन की प्रोसेस होती है वो दो मेथड के थ्रू हो सकती है, बाय फ्यूज़न बिटवीन प्राइमरी हाइफी। जो फ्यूज़न होता है प्राइमरी हाइफी के बीच में, तो जैसे ये हमारी सेप्टेड है और ये मोनोकैरियोटिक टाइप का सेल है, इसमें सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रैंड का प्राइमरी माइसीलियम है मोनोकैरियोटिक, और ये हमारा नेगेटिव टाइप का प्राइमरी माइसीलियम है।
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैक्यूल इसमें भी प्रेजेंट होगा, ये नेगेटिव। इन दोनों के बीच में फ्यूज़न हो जाता है। तो फ्यूज़न आपको पता है कि किसके थ्रू होता है, आपने पढ़ा है ये मेथड क्लैंप कनेक्शन के थ्रू। तो जब ये क्लैंप कनेक्शन के थ्रू आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे, सोमेटोग्रामी का प्रोसेस होगा। सोमेटोग्रामी से क्या होगा कि सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा होता है बाइफ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर। एक्चुअल में ये एक ऐसी फंजाई है जिसमें 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं। सबसे पहले बनेगा क्लेमाइडोस्पोर। ये क्लेमाइडोस्पोर्स फर्स्ट में बन करके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन करेगा। और जब इनमें जर्मिनेशन हो जाएगा तो जर्मिनेशन के बाद में बन जाएगा बेसिडियम सेल। और यही बेसिडियम सेल जो है वो आगे चल करके बेसिडियोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या बन रहा है, क्लेमाइडोस्पोर्स बन रहे हैं। जैसे ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। देन ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे जर्म ट्यूब के थ्रू और बेसिडियल सेल का फॉर्मेशन करेंगे। इसी बेसिडियल सेल के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड टाइप के होंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी वाले होंगे। तो इस केस में बाइफ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब्स ऑफ 2 बेसिडियोस्पोर्स, तो जो क्लेमाइडोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड के, उनकी जर्म ट्यूब के फ्यूज होने से, मान लीजिए कि ये हमारा क्लेमाइडोस्पोर्स है, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये जर्म ट्यूब पॉजिटिव की निकली। देन ये वाली जो है, ये जर्म ट्यूब जो है ये हमारे नेगेटिव पार्ट की है। इन दोनों के बीच में जब फ्यूज़न हो जाएगा तो उसके फ्यूज़न से डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से ऑस्ट्रेलेगो के अंदर प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम या मोनोकैरियोटिक हाइफी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड से सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोसेस जो है जिसमें प्राइमरी से सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म होती है उसे ही हम कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस। तो जब भी क्लेमाइडोस्पोर्स बनेंगे तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो बनते हैं ये एक्चुअल में सेकेंडरी माइसीलियम के जर्मिनेशन से बनता है। मतलब सेकेंडरी माइसीलियम है, उसमें जो डिप्लॉइड सेल होगी, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई होगा, उसी के अंदर क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलेगो की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसके द्वारा होने वाली डिजीज और उसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर, यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, क्योंकि इस केस में 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं, एक बन रहा है क्लेमाइडोस्पोर्स और दूसरा बन रहा है बेसिडियोस्पोर्स। तो इनके स्पोर्स के फॉर्मेशन के मेथड को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।